हाय एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड यूर मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल एसएससी ई मैथ्स। और आज हम फिर से कुछ अच्छे से क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आए हैं और चलते हैं आज जल्दी से इस क्वेश्चन को लगाते हैं फटाफट, क्योंकि टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे। और जिन्होंने लाइक नहीं किया वीडियो कर सकते हैं, कर देना यार, कर सकते हैं, ठीक है। देखो फटाफट देखो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जितना मैं एलिजिबल हूँ इस राइटिंग के लिए उतना ही अच्छा लिख सकता हूँ। तो वैसे मैंने काफ़ी कैमरा अपने पास सेटअप किया हुआ है ताकि आप इजीली इस क्वेश्चन को पढ़ सकें और बहुत अच्छी राइटिंग की उम्मीद अभी हमसे ना करें। और बाकी ये देखेंगे, ठीक है। अगर रिक्वायरमेंट आएगी तो मैं वापस से स्लाइड लगा दूंगा यहाँ पे क्वेश्चंस की, तो आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन है आपका। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर है, जिसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक त्रिभुज बनाते हैं। और फिर इसी क्रम में, यानी क्या इसी क्रम का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि हम एक ट्रायंगल लेते हैं, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हैं, हमें वापस से एक ट्रायंगल मिल जाता है। वो जो ट्रायंगल हमको मिलता है उसके मिड पॉइंट्स को हम फिर से जोड़ते हैं, फिर हमें क्या मिलेगा, एक फिर से ट्रायंगल मिल जाएगा, उससे छोटा उसके अंदर, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, और इसी क्रम को हम लगातार अनंत काल तक जारी रखते हैं। तो इस प्रकार से जो हमें कई सारे ट्रायंगल मिल जाते हैं ना, उन सबकी पैरामीटर चाहिए हमको और उसका एडिशन कर देना है, ठीक। जैसे हमने पिछली बार ऐसा क्वेश्चन लगाया था, बट वहां पे हमने बात करी थी एरिया की, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं पैरामीटर की। तो देखते हैं भाई क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी। सबसे पहले प्रॉपर्टीज या कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। भाई ये एक हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत है क्या? चलो बड़ा बना के आपको दिखा देते हैं, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। ये मिड पॉइंट उठाया, ये उठाया, ये उठाया, और हमने एक ट्रायंगल फॉर्म कर दिया। देखिए इस क्वेश्चन में समबाहु की बात करी है, लेकिन हम आपसे अभी समबाहु की बात नहीं कर रहे हैं। कैसा भी ट्रायंगल हो, यानी इरेगुलर ट्रायंगल अगर है या रेगुलर ट्रायंगल है, डजंट मैटर, ठीक है। बस ट्रायंगल होना चाहिए, हमारा ट्रायंगल फॉर्म होना चाहिए। अगर उसके मिड पॉइंट्स को हम ऐड करेंगे, वापस से हमें कैसा मिलेगा, उसी से सिमिलर एक ट्रायंगल मिल जाएगा। मतलब एक ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करके हम कोई भी ट्रायंगल बनाएंगे, तो अंदर जो बनने वाला ट्रायंगल होगा और जो बाहर बनने वाला ट्रायंगल होगा, दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे, ठीक है। कैसे होंगे वो हम लोग जब सिमिलैरिटी पढ़ेंगे वहां पे हम लोग उस टॉपिक को डील कर लेंगे। बट अभी यहाँ पे आप ये देखिए, अगर इसके मिड पॉइंट्स को हम लोग मिलाएं, एक ट्रायंगल मिलेगा, यहाँ पे इस ट्रायंगल मिलेगा, इस तरीके से हमें ट्रायंगल अंदर मिलते जाएंगे अनंत काल तक। तो जरा हमें बताइए कि बाहर वाले की पैरामीटर 3, अभी मान लेते हैं इसको इक्विलेटरल। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, a + b + c हो जाएगा वहां पे, a + b + c। अगर ये इरेगुलर ट्रायंगल है देन a b c आर साइड्स, ठीक। देन c b a, ठीक है। रेशियो प्रॉपर्टी मेंटेन रहेगी, बात समझिए जरा। ये रेशियो प्रॉपर्टी मेंटेन रहेगी, कैसे रहेगी, बाई टू और बाई टू। अब रेशियो लेंगे तो आप ABC यहाँ भी आपको मिलेगा। तो इसकी पैरामीटर + c है, ठीक है। इसके अंदर जो बन रहा है उसकी पैरामीटर अगर हम बात करें a + b + c/2, तो आप देख रहे हैं कि अगर इस पैरामीटर को हम जोड़ते चले जाए तो पैरामीटर हाफ हो रही है। अब इसके अंदर जो बनेगा वो उसकी हाफ हो जाएगी। तो इसके बाद वाली क्या हो जाएगी भाई साहब, a + b + c/4, और यही प्रक्रिया हमारी इनफाइनाइट टाइम्स तक जाएगी। तो बस इसी स्टेप को हमको कांस्टेंट रखना है, ठीक है। हमको क्या करना है, इसी स्टेप को कांस्टेंट रखना है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक। मैंने थोड़ा सा अधूरा छोड़ा हुआ है क्योंकि हमको आपको क्वेश्चन में ज़्यादा बेटर तरीके से बताएंगे। देखिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसकी साइड कितनी है, 24 है, ठीक। बीच में आप कई सारे ट्रायंगल फॉर्म करते रहते हैं, सबकी पैरामीटर आपको चाहिए। सबसे पहली जो है उसकी पैरामीटर कितनी है भाई, 72। कितनी है, 72, ठीक। सबसे पहले वाली की पैरामीटर कितनी, 72 प्लस। देखिए अगर मैं अभी आपको यहाँ पे साइड मेंशन ना करूँ, मैं आपसे कहूँ कि ये a है, समझिए। अगर आप फॉर्मूला चाहते हैं हमसे, अगर आप चाहते हैं हम आपको एक फॉर्मूला जनरेट करके दिखाएं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जब कभी भी आएगा तो बस आप फॉर्मूला चिपकाएंगे, आंसर लाएंगे, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप यहाँ पे a मेंशन कर लीजिए, तो इस साइड हमारी यहाँ पे 3a हो जाएगी। पैरामीटर कितना हो जाएगा, 3a, ठीक। अब इसके अंदर जो पैरामीटर बनेगा वो कितना हो जाएगा, जरा बताइए, 3a/2, बताइए, ठीक। इसके अंदर जो पैरामीटर बनेगा वो 3a/4, बताया ना। इसके अंदर जो बनेगा वो इसका हाफ होगा, उसके अंदर जो बनेगा वो उसका हाफ होगा। इस तरीके से हाफ करते आप चले जाएंगे और ये सीरीज इसी तरीके से मेंटेन रहेगी इनफाइनाइट टाइम्स तक। तो देखिए एक टर्म आपका कॉमन हो गया यहाँ पे 3a। तो अगर 3a को हम कॉमन उठा ले तो हमें मिलेगा 1 + 1/2 + 1/4 और डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स तक। अब आप देख सकते हैं कि वापस से आपको ये जो टर्म मिल रहे हैं 1 + 1/2 + 1/4 डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स तक, ये आपकी जीपी है। ये कौन सी है, ये है आपकी जीपी। अब जरा मुझे बताइए यहाँ पे कि इन टर्म्स का एडिशन क्या होगा, बहुत इजी है। 3a पहला पद अपॉन 1 - r। 1 - r क्यों, r - 1 क्यों नहीं किया,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे r की जो वैल्यू है ना वो 1/2 है, जो कि r से छोटी है, तो 1 - r करेंगे, इसकी वैल्यू हो गई 1/2। देखिए तो ये आपको देगा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 3a, ये 2a मिलेगा आपको ऊपर, और ये 2 - 1 1 मिलेगा। ठीक, कितना मिलेगा? 1 मिल जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा ये 6 है, कितना हो जाएगा 6 है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे आपको रिलेशन दिखाएं, क्या दिखाएं आपको? रिलेशन दिखाएं, तो जो आपका इनिशियल पैरामीटर था वो कितना था? 3 है। जो आपका फाइनल पैरामीटर यानी सबका एडिशन है वो कितना है? 6 है। तो ये आप देख सकते हो कितना टाइम हो रहा है, ये 2 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है? 2 गुना। तो अगर हम ये कहें कि सबसे बाहर वाला जो सर्कल है उसकी पैरामीटर हमारी p है, ठीक, और अगर हमको सारे पैरामीटर की एडिशन निकालनी है, ठीक है, सारे पैरामीटर की एडिशन निकालनी है, तो p में क्या करना पड़ेगा? सिर्फ हमें 2 का इंटू करना पड़ेगा और हमको मिल जाएगा 2p, यानी बस हमारी पैरामीटर डबल हो जाएगी और कुछ नहीं करना है, सिंपल। अब देखिए फॉर्मूला कितना इजी बन गया यहाँ पे, ठीक है, कि अगर बाहर वाली पैरामीटर हमारी कितनी है? 24 24 24 72 है, दैट मीन्स कि सारे पैरामीटर्स का एडिशन हमारा कितने आने वाला है? 144। तो ये वैल्यू में क्या देगा? 144। और वापस से आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 6 इंटू a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 24 है, ठीक, तो ये आपको ये भी देगा 144। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और स्पेशली मेंस में, बाकी अदर एग्जाम्स में आपको देखने को क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब 80% नहीं मिलेगा, ठीक है, अदर एग्जाम्स में, बट एसएससी में ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिल सकता है, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की साइड में, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं भाई कैसे बनेगा ये, ठीक है। जो लोग इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, उम्मीद है कई सारे लोग इस क्वेश्चन को लगा लेंगे, ठीक है, तो वो लगाएं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मैं आपको एक बार डिफाइन कर देता हूँ, उसके बाद आप इस वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करने की कोशिश करें, फिर अगर आपसे नहीं बनना है तो फिर हम लोग तो हैं, ठीक है। देखिए ट्रायंगल एबीसी की बात में, ट्रायंगल एबीसी में ए बी हमारी 5 है, ए सी हमारी √41 है, बी सी हमारी 8 सेंटीमीटर है, ठीक। अच्छा जो कहा है जरा कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं उसमें, हाँ क्या बोलते हैं आप? ये 5 है, ये √41 है, बना लीजिए, बाकी सब बाद में देख लेंगे, है ना, कि कौन क्या है। देखिए ये क्या है, हमें ए बी और ए सी एक पॉइंट से 2 लेंथ दिया है, तो ए आप इसको मान लो, फिर ये बी हो जाएगा, ये सी बन जाएगा। तो देखिए ए बी आपकी 5 हो गई, ए सी आपकी √41 हो गई, और बी और सी जो बची वो लेंथ आपकी 8 हो गई, दैट्स इट। अब क्या है? ए डी जो है बी सी पर एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर है, ये लेंथ हो गई आपकी ए डी, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 होगा, ठीक। अब आपसे कह रहा है भाई ट्रायंगल ए बी डी का क्षेत्रफल। देखिए वैसे तो देखिए जो होशियार स्टूडेंट है ज़्यादा, वो थोड़ा सा सोचेंगे इस क्वेश्चन में, जो थोड़ा कम होशियार हैं वो शायद यहाँ पे इस क्वेश्चन में हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करने का मतलब कौन सा फॉर्मूला? डेल्टा, ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए एक बहुत बेहतरीन सा फॉर्मूला है, बट ठीक है जनरली हम लोग ट्राई करते हैं कि अगर ट्रायंगल का बेस हमारे पास है और उसका एल्टीट्यूड हम किसी भी तरीके से निकाल लें, अगर उसका एल्टीट्यूड हम किसी भी तरीके से निकाल लें, तो फिर हम क्या करेंगे? उस क्वेश्चन को फॉर्म कर सकते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, बहुत ईजी है यहाँ से, बाकी लोग लगाएं, इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करें और देखते हैं, ठीक। देखिए क्या होता है, क्या क्या हो सकता है इसमें। देखिए अगर आप इसका एल्टीट्यूड निकालने की कोशिश करेंगे, 90 है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आएगा कि आप इसको x ले लें, तो बची हुई लेंथ आपकी 8 - x हो जाएगी, आपके दिमाग में ही आएगा। अब आप मुझे बताइए क्या, ठीक, फिर आपके पास एल्टीट्यूड नहीं है, आप इसको h मानेंगे। मेरी बात जरा समझिए, मैं क्या समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ, बिकॉज आपको एग्जाम में ना, जब आप एक्चुअल एग्जाम में बैठोगे ना, तो वहाँ पर आपका दिमाग ना बिल्कुल प्रॉपर इसी तरीके से काम करना चाहिए, बेहतर तरीके से। वहाँ पे आप ये नहीं सोच सकते, अगर वहाँ पे आप h और x पे गए तो आपने अपने आप को उलझा लिया, है ना, कई सारी नई चीज़ों में, तो वो आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है? यू नीड टू बी स्मार्ट, ठीक है, और डे बाई डे आपको इंप्रूवमेंट भी करनी है। कैसे? देखते हैं। ये h ये x, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? एक पाइथागोरस यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दूसरी वाली पाइथागोरस वाला ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। x और h में दो स्टेटमेंट आ जाएंगे, यानी 2 समीकरण बन जाएंगे। आप x और h दोनों के मान निकाल लेंगे। जब आपको h निकल आएगा, फिर आपके पास बेस है, आपके पास हाइट है, आपके पास बेस है और आपके पास हाइट है, ठीक है, दोनों ही चीजें आपके पास हैं, आप आराम से एरिया निकाल लेंगे। लेकिन क्या हमें ये करना है एग्जाम में? नहीं,
ये गलती हम बिल्कुल नहीं करने वाले, ये पाप है, ये जो हम कर रहे हैं ना पाप है। कैसे? देखिए हमारे पास कुछ और भी चीज़ें हैं। देखो कहीं ना कहीं जब भी आपके दिमाग में जब राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखता है और कर्ण आपका 5 दिखता है, मेरी बात समझिए, जब भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है, आपका डायगोनल जो है, ठीक है, जो आपका हाइपोटेनस है वो कितना मिलता है? 5। आप कहीं ना कहीं या तो इसको 3 ले लेते हैं या इसको 4 ले लेते हैं। 3 4 5 की हमारी ट्रिपलेट होती है, होती कि नहीं होती है? या फिर आप कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि ये भी तो 3 हो सकती है और ये 4 हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है। जरा समझिए, अगर ये 4 होगी, ठीक है, अगर ये 4 होगी तो ये 8 है, तो फिर ये भी 4 होगी। अब मेरी बात समझिए, ये लेंथ अगर 8 है और इसका एल्टीट्यूड अगर इसको इक्वली डिवाइड करेगा, तो ये तभी एक पॉसिबल कंडीशन होगी जब ये वाली लेंथ हमारी इक्वल होगी। यानी ऐसा कब होगा? जो एल्टीट्यूड है वो सामने वाली साइड को इक्वली दो जो है बराबर भागों में डिवाइड करता है। ऐसा होता है, लेकिन कौन से ट्रायंगल में होता है? ये आइसोसेलेस में होता है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज में होता है, सिर्फ उसी में होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये साइड 2 है और ये 2 है, ठीक, इस रेशियो में ही हमारी ये साइडें डिवाइड हो जाती हैं, एक और एक में। तो ऐसा किस त्रिभुज में हुआ? समद्विबाहु त्रिभुज में। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर हम इसको 4 लेंगे तो ये भी 4 हो जाएगी, ये 4 और ये 4 मतलब ये इक्वल हो गया। इसका मतलब ये जो लाइन है ना हमारी बिल्कुल मिड हो गई, बिल्कुल बीचों बीच में हो गई। और बीचों बीच में होना पॉसिबल नहीं, बिकॉज ये लेंथ इक्वल नहीं है, यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो ये कंडीशन जो है पॉसिबल नहीं है 4 वाली, 3 वाली। तो क्या ये 3 और 4 वाली पॉसिबल है? ओके, नहीं पता तो ट्राई कर लेते हैं भाई साहब। अगर ये 3 है, अगर 3 है, ये 5 है, तो ये ऑटोमेटिकली 3 4 5 से कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब देखिए ये अगर 3 है, ये पूरी लेंथ 8 है, 8 में से 3 चली गई तो मेरी कितनी बची? 5। देखिए ये 5 और ये 4 मिला के क्या √41 देने वाला है आपको? हाँ बिल्कुल देगा, ये 25 और 16, ठीक है, क्या बनाएगा भाई? √41 बनाने वाला है। ठीक, तो देखिए यानी ये साइड हमारी प्रूव हो गई। इसका मतलब क्या है? एक्चुअली हमारी साइड क्या है? 3 है और ये वाली कितनी है? 5 है। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपने ऑलरेडी जो करना था कर दिया बस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल। आपने हिट किया, क्या हिट किया? ठीक है, हिट किया और ट्रायल ले लिया आपने। किस चीज का ट्रायल लिया? ट्रिपलेट सप्लाई करने का। और आपका दिमाग सही काम कर गया। फिर आपने बोला भैया सबसे बेहतरीन फॉर्मूला तो मेरे पास है कि ट्राइंगल का एरिया अगर हमें निकालना हो, ठीक, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। वी हैव द बेस, व्हाट इज इट? 8 लेंथ है इसकी, एंड वी हैव ऑल्सो द हाइट, दैट मीन्स एल्टीट्यूड। ठीक है, ऑलरेडी वी फाइंड इट। तो कितना है? 4। जरा देखिए क्या 16 दे रहा है ये? हाँ बिल्कुल दे रहा है। कितना दे रहा है? 16। ठीक है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपका जो आंसर यहां पे है कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा सा तरीका है। देखिए इस क्वेश्चन को कई तरीके से लगा सकते हैं, मैंने बताया आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक वेरिएबल लेकर के भी इसको लगा सकते हैं, है ना, डबल पाइथागोरस अप्लाई करके। लेकिन हिट एंड ट्रायल इज द बेस्ट मेथड फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। बट एंड आई वुड सजेस्ट यू, ठीक है, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन दिस वे, ठीक है। अगर आप किसी भी दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को लगाने जाएंगे, डेफिनेटली आपको ज्यादा एफर्ट पुट करने पड़ेंगे, ठीक है, नो डाउट। तो आप इसको इस तरीके से लगाइए, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और उम्मीद करते हैं कि आप इससे कुछ सीखे होंगे। तो इसको यहीं पर रोकते हैं। ओके, दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है ये, और चलिए लगाते हैं इसे फटाफट। सॉरी माइक इशू था वो, ठीक है, परेशान होते हैं, माइक इशू था। हाँ माइक नहीं लगाया था मैंने, इसलिए वापस से थोड़ी सी समस्या हुई। देखिए क्वेश्चन हमारे सामने है, जो लोग लगा सकते हैं वीडियो को पॉज करें और फटाफट लगाएं और आंसर करें कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन क्या है मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है, ये हमारी लेंथ AB x है, ये लेंथ CD y है, ये लेंथ हमारी PQ Z है। देखिए एंगल ABD यानी ये वाला एंगल हमारा π/2 यानी कि 90 है। अच्छा, PQD यानी ये वाला एंगल भी हमारा 90 है, और CDQ ये एंगल भी 90 है। इसका मतलब क्या हो गया? इस बेस पे ये तीनों एल्टीट्यूड का काम कर रहे हैं, बट इनकी जो लेंथ है वो डिफरेंट है ना। ये सब के सब क्या है? एक सीधी रेखाएं हैं जो 90 का कोण बनाते हुए खींची गई हैं, जिनकी लंबाइयां आपस में बराबर नहीं है। एक x है, एक y है, एक z है ना। तो इन तीनों हाइट्स में रिलेशन क्या है? दैट इज द क्वेश्चन। इन तीनों हाइट्स में रिलेशन क्या? देखिए है तो बहुत कॉमन, है ना, और आई एम डैम श्योर कि अच्छा देखिए एक चीज और है, ये मैं थोड़ा सा z आपको सही कर दूं, नहीं तो आपको हैंड राइटिंग इशू लगेगा। दिस इज नॉट 2, दिस इज z, दिस इज z, ठीक है, ताकि जहां पे 2 है वहां पे 2 और z में आपको डिफरेंस आप कर पाओ। ऐसा ना हो कि आप एक में ही एक समझ लो। देखिए ऑप्शन आपको पक्का मुझे मालूम है कि शायद रटा होगा। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन
हैं जो जिन स्टूडेंट ने प्रैक्टिस अच्छे से करके रखी है उन्हें पक्का इस क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा है ना उनके साथ समस्या है। कैसे लगाएंगे वो? देखिए, अगर इस क्वेश्चन को आप मैनुअली लगाने पे जाओगे तो कुछ नहीं है, सिमिलैरिटी है ना, कुछ है नहीं इसमें, सिमिलैरिटी है। आप एक ट्रायंगल उठाओगे, ठीक है, ये वाला, फिर आप ये वाला ट्रायंगल उठाओगे, उन दोनों ट्रायंगल में से कॉमन लेंथ आप z निकालोगे, फिर x और y से रिलेशन आपका आ जाएगा। वो कोई बड़ी बात नहीं है, हर एक स्टूडेंट यहाँ पे इस चीज को कर लेगा। बट ठीक है, चूंकि आप मेरे साथ पढ़ रहे हो ना, है ना, पता है ना कहाँ पढ़ रहे हो आप, SSC मैथ्स पे, तो कुछ ना कुछ तो भाई स्पेशल आपको यहाँ पे मिलना चाहिए, है ना। क्या है देखते हैं। देखिए, इसमें कुछ फर्क नहीं है। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें, अगर थोड़ी देर के लिए इस फिगर को हम थोड़ा सा डिसफिगर कर दें, इस फिगर को हम क्या करें, डिसफिगर कर दें। कैसे? कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से कि भाई हमने क्या किया, x और y उठा के कर दिए बराबर। हम क्यों अलग अलग करें भाई, हमने x और y कर दिए उठा करके बराबर। अब भाई ये भी x हो गया और ये भी हो गया x। क्यों? क्योंकि हमने कर दिया x बराबर y। तो क्या फर्क पड़ेगा? तो ये जो लेंथ है ना आपकी, ये जिसको आप z बता रहे हो, ये इसकी हाफ होगी। कैसे होगी? ठीक है, अगर वो प्रूव करने पे आएंगे तो कुछ बड़ी बात नहीं है, देख लीजिए। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल शेड है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल शेड है। इस लाइन को भी यहाँ से लेके यहाँ तक आप मिलाएंगे, इसको भी यहाँ से लेके यहाँ तक आप मिलाएंगे। जितने ट्रायंगल आप देख रहे हैं सारे के सारे का एरिया आपस में इक्वल है, ठीक है। तो ये जो है इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होने की वजह से ये बाइसेक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये दो बराबर पार्ट हैं, x अगर ये है तो x/2 होगी, ठीक है। इसको समझाने के लिए इतना सारा मुझे खिचड़ी यहाँ पर क्वेश्चन में पकानी पड़ी, ठीक है, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। बट अगर नहीं बताऊंगा तो आप कहेंगे कि ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। तो इतना आप समझिए, थोड़ा सा स्मार्ट बनिए। अब देखिए, ये लेंथ अगर हमारी x है, ये लेंथ अगर हमारी x है, तो ये वाली लेंथ हमारी क्या होगी, x/2। अगर यही कंडीशन उठा करके मैं यहाँ किसी भी स्टेटमेंट फॉलो कर रहे थे तो मुझे मिल जाएगा। अगर x बराबर y, देखिए हमसे पूछा है रिलेशन, अगर हमारा x और y बराबर है तो इसमें क्या संबंध है भाई, ये हमारा z है, ठीक, z हमारा x/2 है और ये हमारा कितना है, ये x है। जरा यहाँ पे रख के देखते हैं हमें क्या मिलने वाला है। देखिए, अगर यहाँ पे रखेंगे 1/x की जगह पे x, y की जगह पे y, तो ये हो जाएगा हमारा 2/x। क्या हो जाएगा, 2/x। पहले कंडीशन मिलेगा 2/x इज इक्वल टू 1/z, 1/z। z की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, x/2। z की वैल्यू कितनी है, x/2 कहां चला जाएगा, ऊपर। तो देखिए 2/x और 2/x बराबर हो गया। इसका मतलब पहला वाला ही जो ऑप्शन है वही हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो ये है एक तरीका इस क्वेश्चन को लगाने का, एक बेहतरीन अंदाज, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत पसंद आएगा, ठीक है। देखिए ज्योमेट्री क्या है ना, वो हम पे डिपेंड करती है कि हम उसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं। उसके पास कई सारे तरीके हैं, उसके पास कई रास्ते हैं वहां तक जाने के, लेकिन आपको समझना चाहिए कि आपके एग्जाम के लिए ना क्या चीज बेहतर है। अब आप बताइए, एग्जाम में आप यहाँ पे सिमिलरिटी लगाने बैठेंगे या इसको इस क्वेश्चन में ये वाली अप्रोच लेंगे, है ना। तो जितना भी होशियार स्टूडेंट है वो इस क्वेश्चन को इस तरीके से ही लगाएगा, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, थोड़ी सी छेड़छाड़ करेंगे इस क्वेश्चन के साथ में और फटाफट अपना आंसर बना लेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, पहला वाला ऑप्शन। तो आज इतने ही क्वेश्चन रखेंगे और बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में डील करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको काफी पसंद आएगा और प्लीज यार थोड़ा हेल्प कर दिया करो भाई साहब। देखते हो आप लोग इतने सारे लोग, हाँ लाइक आते हैं उसके हाफ, इसका मतलब क्या है, कुछ लोग देखते हैं और निकल जाते हैं। तो भाई प्लीज यार लाइक कर दिया करो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो थोड़ा और पसंद आ जाए ना, अगर ये कॉन्सेप्ट में थोड़ी दम लगे आपको, तो प्लीज शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ में और सपोर्ट करिए मुझे, ठीक है। तभी मैं इस तरीके और भी वीडियोस बनाता रहूंगा आपके लिए। ओके, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।